नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JB एकेडमी पर। मैं हूं ललित पाठक और जैसा कि आज आप इस स्लाइड पे देख रहे होंगे, मैं आपको बायो से संबंधित जो चीज़ें हैं वो समझाने का प्रयास करूंगा और आप बस धीरे धीरे समझते रहिए, देखते रहिए और बहुत सारा आपको सीखने के लिए मिलेगा बायो से संबंधित। हमारे बायोलॉजी में जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से बहुत सारे प्रश्न लगते हैं रोज़। और ह्यूमन बॉडी से जो आपका, चाहे वो डाइजेशन हो, नर्वस सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, पूरा का पूरा जितने भी चीज़ें हैं उनसे दो तीन प्रश्न हर चैप्टर से लगते हैं। तो आज मैं आपके सामने स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ और आपके सामने ये आज एक स्केल है। स्केल मतलब खोपड़ी, जो हमारी पूरी खोपड़ी होती है ना, इसे स्केल बोलते हैं। तो खोपड़ी से संबंधित कुछ हड्डियाँ या बोन पढ़ेंगे हम। तो देखिए, ज़रा जल्दी शुरुआत करते हैं। और आपके सामने 3D डायग्राम लाने का जो पर्पस था वो ये था कि अच्छा लगेगा आपको और जानने में आपको और भी रोचक लगेगा। मैं सर पे अपने कैप लगा सकता था, मेरे अभी बाल उतरे हैं, लेकिन इसलिए मैंने अपना सर पे से कैप हटा लिया है। मैंने कि ये जो आपके सामने है, ये जो है ना, ये, हाँ, इसके सर पे भी कुछ नहीं है तो मेरे सर पे भी कुछ नहीं है, दोनों एक से हैं हम। तो पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो जानना बच्चे। देखो, जो हमारा कपाल है ना, ये कपाल, इसे क्रेनियम बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। हाँ, तो ये जो हमारा क्रेनियम है, कपाल है, इसमें 8 अस्थियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं टोटल? 8। समझ में आ रहा है ना कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, जरा ध्यान से देखना जरा आप, ठीक है। अब ये जो आप सामने वाली अस्थि देख रहे हो, ये वाली फ्रंटल बोन, हाँ, इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रंटल बोन, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन बोलते हैं इसे। अब आप दूसरी चीज़, अगर आपको आवाज़ अच्छी ना लग रही हो तो वैसे मैं आपको, आवाज़ अगर होगी तो इसमें तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, फ्रंटल बोन से मतलब फ्रंटल बोन। अब फ्रंटल बोन का क्या होता है? ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये आंखें, ठीक है। अब ये जो आंखें होती हैं हमारी, इनकी जो शेप आती है, ऊपर वाली जो शेप आती है, ये फ्रंटल बोन से ही आती है। इसे थोड़ा सा मैं अलग से दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। देखो, ये फ्रंटल बोन आपकी, ठीक है। फ्रंटल बोन ये है पूरी की पूरी, ये फ्रंटल बोन है। और इसका आप देखो, ये कोने दिख रहे होंगे, ये इस तरह से, ये जिगजैग है यहाँ पे, जिगजैग देखो, दिख पा रहे हो यहाँ? हाँ, ये फ्रंटल बोन का आगे वाला साइड, जो हमारा माथा होता है ना पूरा, ये माथे की हड्डी, अगर ये अलग देख पा रहे हो, इसे फ्रंटल बोन बोलते हैं। फ्रंटल बोन है पूरी की पूरी, ठीक है। ये फ्रंटल बोन, हाँ, फ्रंटल बोन, बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ क्या है आपकी? फ्रंटल बोन ये कपाल में आती है, सबसे आगे होती है अग्र मस्तिष्क, इसी के पीछे होता है, ठीक है। अब इसे मैं हाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है, अगर हमारा फ्रंटल जो बोन हो गया, अगर वो नहीं होगा तो हमारा जो मस्तिष्क होगा ना, जो हमारा पूरा मस्तिष्क होगा, वो बहुत नाजुक होता है और मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, ठीक है। फ्रंटल बोन काफ़ी हार्ड होती है एकदम, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, ये फ्रंटल बोन मैंने यहाँ से हाइड करी है और आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क की रक्षा कौन सी बोन करती है? फ्रंटल बोन। अब इसको 3 मस्तिष्क में पढ़ाऊंगा इसे 3D डायग्राम से। एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है, और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है। हाँ, तो हमारी जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसकी रक्षा करती है कौन सी? फ्रंटल बोन। समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ देखेंगे, ये फ्रंटल बोन आपको हाइड कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, फ्रंटल बोन को। अब दूसरी चीज़ देखना, ऊपर चलते हैं, फ्रंटल बोन के ऊपर चलते हैं यहाँ से। अब ये जो साइड में आप देख रहे हो हड्डी, ये वाली पूरी की पूरी, ये हड्डी देख पा रहे हो ना, ये अस्थि जो है, ये वाली, ये जो अस्थि है, हाँ, इसे बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल बोन है ये, parietal, right, हाँ, पैराइटल। अब पैराइटल भी 2 प्रकार की होती है। देखो, एक पैराइटल ये है इधर वाली, एक पैराइटल ये, ठीक है। ये वाली पूरी की पूरी, ये मेरी पैराइटल, जो मेरी वाली पैराइटल है वो ये वाली है, राइट वाली पैराइटल, ठीक है। और बीच में से 2 भाग हैं, देखो यहाँ पे बीच में से 2 भाग हैं पैराइटल के। एक पैराइटल इधर है और दूसरी पैराइटल इधर है,
ठीक है। तो दो पैराइटल हो गई आपकी, और आगे कौन सी है, फ्रंटल, ठीक है। तो पैराइटल और पैराइटल, तो ये राइट पैराइटल, ठीक है, ये वाली, और ये वाली, Parietal left. ये हो गई आपकी पैराइटल लेफ्ट, ठीक है। दोनों को मैं आपको दिखाता हूँ, अलग से दिखाता हूँ, देखो हाइड करके। ये पैराइटल हो गई, यहाँ पीछे तक होती है, यहाँ तक जाती है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाती है पूरी की पूरी पैराइटल, ऊपर ऊपर तक। ध्यान देना, देखो कान से ऊपर की ओर है इतना हिस्सा, ये पैराइटल बोन Mandible. आपकी, ठीक है। Parietal left. पैराइटल। अब मैं हाइड करके दिखाता हूँ एक बार Parietal और आपको। left. देखिए ये पूरी की पूरी पैराइटल बोन पीछे तक है। ये ध्यान देना, आपका मध्य मस्तिष्क को ज़्यादातर कवर करती है। जो आपका मध्य मस्तिष्क है ना, आपका 3 मस्तिष्क पढ़ाऊंगा आगे मैं, मध्य मस्तिष्क को, मिडिल ब्रेन को ज़्यादातर कवर यही करती है, पैराइटल, ठीक है। एक पैराइटल ये हो गई, और दूसरी Parietal पैराइटल right. इधर है, ये राइट वाली पैराइटल, ठीक है। 2 पैराइटल हो गई हैं, दोनों को Parietal हाइड right. कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो ये। अब अगली चीज़ ध्यान से सुनना। अब आ जाओ बिल्कुल पीछे एकदम, यहाँ जहाँ हम तकिया लगाते हैं पीछे की तरफ, ये जो पीछे वाली बोन होती है ना हमारी, एकदम पीछे वाली, एकदम पीछे, एकदम पीछे वाली जो बोन है, ये पीछे वाली एकदम, हाँ, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल। अब मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना, Occipital. ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल हाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना, ऑक्सीपिटल। अब ये पीछे की ओर यहाँ लगी होती है, यहाँ लगी होती है ऑक्सीपिटल, ठीक है, सिंगल बोन है ऑक्सीपिटल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो फ्रंटल पढ़ी, ठीक है, ये फ्रंटल वाली एकदम, 2 पैराइटल, राइट पैराइटल और लेफ्ट पैराइटल, और उसके पीछे पैराइटल के पीछे ये कौन सी पढ़ी हमने, ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन पढ़ी है वाली हमने अभी। अब दूसरी चीज़ ध्यान देखना, अब आँखों के साइड में, जब आप आँखों के साइड में आएंगे, यहाँ जो ये आपका यहाँ पे लगाते हैं ना इस तरह से, ये जो आँखों के साइड में एकदम, ये जो साइड में, ठीक है, ये होती है ना, ये यहाँ गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे से यहाँ ये गड्ढे होते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ जहाँ विक्स लगाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, ये, ठीक है, हाँ, इसे बोलते हैं स्फेनॉड। स्फेनॉड ये पूरी बोन होती है आपकी, ठीक है, पूरी बोन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसे भी 2 भागों में हम पढ़ते हैं, राइट स्फेनॉड और लेफ्ट स्फेनॉड, राइट स्फेनॉड और लेफ्ट स्फेनॉड। तो ध्यान देना, ये जो है आपके सामने, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये जो है, ध्यान देना, जहाँ पे हम यहाँ, ठीक है, जहाँ हम गन वगैरह रखता है ना विलन, ये जगह, ये जो बोन है ये वाली, हाँ, Sphenoid left. स्फेनॉइड, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाला, इसका लेफ्ट वाला हो गया, मेरा लेफ्ट ये वाला है, ठीक है। अब ये अंदर तक होती है, ध्यान देना, ये अंदर तक है। अब स्फेनॉइड जो है आपकी यहाँ तक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे थोड़ा सा अलग से, इसे अलग से दिखाता हूँ। ये स्फेनॉइड है, ये स्फेनॉइड है, ठीक है, स्फेनॉइड। अब स्फेनॉइड जो बोन है आपकी, बहुत ध्यान से देखना, पहचान लेना स्फेनॉइड बोन जो आपकी स्फेनॉइड है, ये वाली, ठीक है, लेफ्ट वाली। अब Sphenoid left. स्फेनॉइड। अब दूसरी चीज़, हाँ, इसे मैं हाइड करता हूँ। अब राइट वाली दिखाते हैं, देखो राइट वाली जो आपकी बोन है ना, स्फेनॉइड, ये Sphenoid right. स्फेनॉइड है। स्फेनॉइड एक ही है ना, बटी होती हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, आप पढ़ते हो शरीर में 206 हड्डियाँ, जब वयस्क हो जाता है ना तो ये जुड़ जाती हैं, ये मर्ज हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो लगभग 300 350 बोन्स होती है अलग अलग सारी। पता है आपको, ये जो हमारी फ्रंटल बोन अभी पढ़ी थी ना हमने, फ्रंटल बोन ये वाली, फ्रंटल बोन के भी 2 पार्ट होते हैं जब बच्चा छोटा होता है। फ्रंटल बोन के भी 2 पार्ट होते हैं जब बच्चा छोटा होता है। तो जब हम छोटे होते हैं तो ये फ्रंटल बोन भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फ्रंटल बोन भी ना मर्ज हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ऐसे ये स्फेनॉइड है। स्फेनॉइड हम वयस्कों में ना जुड़ जाती है, लेकिन बच्चों में ये अलग रहती है। तो राइट स्फेनॉइड हो गई और लेफ्ट स्फेनॉइड हो गई, ठीक है। स्फेनॉइड 1-2 बार अगर बोलोगे, प्रयास करोगे बोलने का स्फेनॉइड स्फेनॉइड, तो याद हो जाएगी। एक बार मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो आप। Sphenoid right. स्फेनॉइड, ठीक है, इसे मैं हाइड करता हूँ। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये आगे हमारा आँखों के पास में स्फेनॉइड। अब ये पीछे चल रहे हैं हम कान के ऊपर, ठीक है, कान के ऊपर, ये जो कान है ना, कान के ऊपर ये वाली जो है,
हाँ, ये इसे बोलते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन है ये वाली कान के ऊपर देख पा रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये जो है, ठीक है, इसे बोलते हैं टेम्पोरल। Temporal right. हाँ, टेम्पोरल। अब ये टेम्पोरल बोन जो है इसका राइट है, ये वाला जो राइट क्लिक करा है मैंने आपको, राइट टेम्पोरल है, ठीक है, ये टेम्पोरल है। अब एक इसी तरह एक इधर है टेम्पोरल दूसरी तरफ, ठीक है, Temporal left. टेम्पोरल। अब ये राइट टेम्पोरल है और ये लेफ्ट टेम्पोरल है, कान के पास में। कान की जो मेलियस, इनकस और स्टेपी, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं अलग से। कान जो है ईयर में आपको पढ़ाऊंगा पूरा एकदम 3D डायग्राम से ही पढ़ेंगे ईयर भी हम। इनकस होती है इनकस और होती है मेलियस। 2 इनकस होती हैं, 2 मेलियस होती हैं और 2 स्टेपी होती हैं दोनों कानों में मिलाकर। मतलब एक कान में 3 बोन होती हैं, अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। इनकस, एक मेलियस और एक स्टेपी एक कान में। तो ऐसी 3 इस कान में और 3 इस कान में होती हैं, कुल मिला के 6 होती हैं। आगे मैं कान अलग से पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी क्यों बताया मैंने, ध्यान से सुनना बेटा। जो कान की बोन होती है ना, इनकस, मेलियस और स्टेपी, वो आपकी टेम्पोरल के अंदर होती हैं, टेम्पोरल के अंदर होती हैं, ठीक है। ये टेम्पोरल जो बोन है ना, Temporal left. टेम्पोरल इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इनकस, मेलियस और स्टेपी। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है, आपने पढ़ा होगा। विविध का क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया भी है। लेकिन अब ना क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो सारी चीज़ें आप ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ना 3D से, तो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, गूगल पे भी सब चीज़ें हैं और डाटा भी है, सब चीज़ें हैं। जब हर चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा हाईटेक है, तो आप भी हाईटेक बनिए ना। बोर्ड पे बना के अच्छे से समझ में आता भी नहीं है बेटा। तो अब हम भी बोर्ड पे बनाते थे पहले, लेकिन बोर्ड पे ये 3D डायग्राम जब हैं तो इनका यूज़ करें तो और भी अच्छा लगता है मुझे। मैंने अभी पीछे बोर्ड पे ही बना के पढ़ाया था ना, तो इतना अच्छा नहीं लगा था। अभी 3D डायग्राम देखे मैंने वीडियो और भी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कि अपने इस बार वीडियो ना 3D डायग्राम की बनाते हैं। तो ये आपकी हो गई Temporal left. टेम्पोरल बोन, ठीक है। एक टेम्पोरल ये हो गई और दूसरी टेम्पोरल ये, Temporal right. टेम्पोरल राइट, ठीक है जी। अभी तक क्या पढ़ा हमने, फ्रंटल, ठीक है, ये फ्रंटल बोन सिंगल बोन पर ही थी। पैराइटल, 2 पैराइटल हो गई पीछे वाली। ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल पड़ी। और ये आपकी टेम्पोरल और ये वाली टेम्पोरल, ये वाली पड़ी थी। अच्छा, एक यहाँ पे और यहाँ तक पूरी होती है ये, इसे कहते हैं स्फेनॉइड। ये हड्डियाँ पढ़ी हैं अभी तक हमने। अब कुल कितनी हड्डियाँ पढ़ चुके हम, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और ये स्फेनॉइड 7 हड्डियाँ पड़ी हैं। एक हड्डी और रह रही है कपाल की, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये अंदर होती है, थोड़ी अंदर है ये, अंदर जाके आपको मिलेगी यहाँ पर, Ethmoid right. ठीक है। एथेमॉइड, ठीक है। एथेमॉइड सिंगल ही होती है हम वयस्कों में, नाक के पीछे होती है अंदर की ओर, अंदर। अगर यहाँ इस तरह से अगर अंदर जाते चले जाओगे तो यहाँ पे एथेमॉइड मिलेगी, एथेमॉइड, ठीक है। अब जो बच्चों में एथेमाइड 2 होती हैं, राइट एथेमाइड और लेफ्ट एथेमाइड, लेकिन वयस्कों में ये मर्ज हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। तो मैं आपको दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ये एथेमाइड है, अलग से दिखा रहा हूँ मैं, ये एथेमाइड बोन है, ठीक है, एथेमाइड। अब कौन सी एथेमाइड है ये आपकी राइट वाली एथेमाइड बोन है, राइट वाली, ठीक है। अब ये राइट एथेमाइड बोन है आपके सामने, बहुत अच्छे से देखना आप, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे तो, ये लग भी रही है, देखो ये बोल रही है कि मैं एथेमाइड हूँ। ये तो खैर हंसी, Ethmoid right. ठीक है। चलिए इसे हाइड करते हैं। Ethmoid left. अब ये एथेमॉइड आपकी लेफ्ट वाली हो गई है, ठीक है, इसे भी हाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा बच्चे, अभी तक हमने 8 बोन पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, वनडे एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। हाँ, कपाल में 8 बोन आपकी पूरी की पूरी। फ्रंटल, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल, ठीक है, 2 टेम्पोरल, एक स्फेनॉइड, ठीक है, और एक एथेमॉइड। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी 8 हो गई हैं। स्फेनॉइड हो गई है, ठीक है, एथेमाइड हो गई है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये हो गई हैं। अब ये जो पूरी की पूरी अभी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने कपाल, ठीक है, कपाल की 8 हड्डियाँ। अब एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, और मैं इसकी आवाज़ इस बार बंद कर रहा हूँ,
इस बार आवाज़ बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और आप ध्यान से रिवाइज करेंगे। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ दोबारा और ध्यान देना। चलिए मैं आपको ऐसे ही पूछता हूँ और आप बताना, ठीक है, और मैं इसे अभी छुपाने का प्रयास भी करूँगा। चलिए बच्चे बताइए, ये कौन सी है, ये वाली कौन सी है? हाँ बताइए, फ्रंटल, ठीक है, ठीक है। अब ये कौन सी है? ये वाली पैराइटल। कौन सी वाली पैराइटल होगी? ये वाली, इसकी, ये इसकी होगी आपकी, बोलो, राइट पैराइटल, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये कौन सी होगी? लेफ्ट पैराइटल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये कौन सी होगी? ये वाली पीछे वाली कौन सी होगी? ये वाली पीछे वाली, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है, पीछे वाली एकदम। ये जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, इसे कवर करता है, कहते हैं ना पीछे मत मारा करो, ये पश्च मस्तिष्क। इसके भी कई कारण होते हैं। जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम यहाँ से निकलता है। ये जो आप यहाँ पे छोटा सा एक होल दिख रहा है ना, होल, ये आपको देखो तो जूम करके दिखाता हूँ। ये जो होल है यहाँ पे, इस होल से हमारी मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी कनेक्ट होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है कनेक्ट होती है ना। ये जो है आपका होल, जो यहाँ से रीढ़ की हड्डी कनेक्ट होती है। और दो बोन पढ़ाऊंगा मैं आपको, C1 और C2, जिसे बोलते हैं एटलस और एक्सेस। एटलस और एक्सेस, C1 और C2, सर्वाइकल वाली, ठीक है। वो यहाँ यहीं इसी जगह ज्वाइंट होती हैं, यहाँ पर इसी जगह ज्वाइंट होती हैं। ये देख रहे हो ना आप, सर्कल वाला, यहाँ ज्वाइंट होती हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी खोपड़ी से ज्वाइंट होती है यहाँ पर आके, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन में जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला, हाँ, यहाँ से ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट होती है यहाँ से पीछे से, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये कौन सी है? ये वाली, ये वाली, एक इधर है और एक इधर है, कौन सी है? टेम्पोरल, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, ये कौन सी है? ये स्फेनॉइड, स्फेनॉइड, ठीक है, स्फेनॉइड। एक स्फेनॉइड ये हो गई और दूसरी स्फेनॉइड ये वाली हो गई, ठीक है। अच्छा, एक अंदर है, ये वाली, एक अंदर है, ये वाली, इसके अंदर, ठीक है, बोलो, एथेमॉइड, एथेमॉइड। दो भागों में ना एथेमॉइड, राइट एथेमॉइड और लेफ्ट एथेमॉइड। तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब इसी की हम चेहरे की हड्डी, जो है आपकी चेहरे की जो अस्थियां हैं, उन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दो तीन चीज़ें हैं चेहरे से संबंधित, आपको मैं दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, हाँ, आपको अच्छा लगेगा, जानेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, लेकिन दो चार चीज़ें आपको स्किप भी करनी है, हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी भी होती हैं, कुछ पढ़नी भी होती हैं, महत्वपूर्ण। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना आप। जो ये निचला जबड़ा है ना हमारा, ये वाला, ये जो ये आप देख रहे होगे, ये वाला, ठीक है, हाँ, ये जो आप ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा, हाँ, इसे बोलते हैं मैंडेबल। चलिए मैं साउंड खोल देता हूँ, आपको हो सके इसकी ज़्यादा समझ में आई हो। इसे मैंडेबल बोलते हैं, मैंडेबल। साउंड खोल देता हूँ मैं, Mandible. मैंडेबल, इसे बोलते हैं मैंडेबल, ये मैंडेबल, ठीक है। तो जो हमारा निचला जबड़ा है ना, निचला जबड़ा, आपसे कई बार ऐसे ही पूछ लेगा कि जो निचला जबड़ा है हमारा, वो किस में फिट होता है, तो मैंडेबल। ये जो जबड़े की हड्डी बहुत मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी, मैंडेबल, ये जो है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंडेबल के नीचे, चलो मैंडेबल को मैं थोड़ा सा हाइड करके दिखाता हूँ। Mandible. मैंडेबल को, हाँ, यहाँ हाइड कर दिया मैंडेबल को। तो जो हमारे नीचे वाले दांत है ना, ये नीचे वाले, ये सारे के सारे दांत, ये मैंडेबल में ज्वाइंट होता है, ठीक है। अगर मैंडेबल ना होगी तो नीचे वाले दांत ना नीचे को गिर जाएंगे हमारे, ठीक है। तो मैंडेबल है ये, ठीक है। अच्छा, मैंडेबल, अगर ये मैंडेबल है, मैंडेबल के नीचे आपको ये अस्थि दिख रही होगी, ये वाली, Hyoid bone. हाँ, हॉयड या हॉयॉइड बोला जाता है बेसिकली इसे, हाँ, हॉयॉइड। ये ना स्वतंत्र होती है, ये ऐसी बोन है, पूरी बॉडी में ऐसी बोन है हॉयॉइड, ये किसी और बोन से जुड़ी नहीं होती। मतलब बोन का क्या सीन होता है आपका, मैं बताऊं, बोन ना दूसरी बोन से जुड़ी होती है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अब ये बोन है, ये वाली जो है, ये टेम्पोरल है, ठीक है, टेम्पोरल पैराइटल से मिली है, ये जो है टेम्पोरल, ये पैराइटल से मिली है। और ये जो ज्वाइंट देख रहे हो ना आप, ज्वाइंट, हाँ, इसे आप पढ़ोगे, ज्वाइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। तीन प्रकार के ज्वाइंट होते हैं आपके, जिसे हिंदी में बोलते हैं
आपके पूर्ण संधि या अपूर्ण संधि और अचल संधि इस तरह से पढ़ोगे आप। तो ये अचल संधि में आती है। इन या इन मूवमेंट, इसे Temporal right. मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अचल संधि में आती है, पढ़ाऊंगा आपको। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, जो कपाल होता है हमारा, कपाल में कौन सी संधि होती है? संधि, संधि मतलब जोड़, मतलब जॉइंट। हाँ, तो हमारा जो इन मूवमेंट जॉइंट है हमारा, जो अचल संधि है, ये आपकी कपाल में होती है, मूव नहीं करती, मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो मैं आपको पढ़ा था ये वाली Mandible. मैंडिबल के नीचे ये Hyoid bone. हॉयोइड जो है, हॉयोइड जिसे हॉयोइड बोलते हैं, ये ना किसी से जुड़ी नहीं है। देखो अलग से दिखा रहा हूँ, किसी से जुड़ी नहीं है, ये एकदम सिंगल है। ये कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, नीचे। चलिए, ये जो है ये हॉयोइड बोन है आपकी, अगर आप देख रहे हो आप, ठीक है। चलिए वही वहीं चलो आप, ये ध्यान देना, ये जो है हॉयोइड देख रहे हो ना, यहाँ होती है, यहाँ जीभ जो होती है ना, जो हमारी जीभ है, जीभ इसी पर रखी होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब आप सोचेंगे, बोलिए अगर ये हॉयोइड बोन है तो ये हवा में कैसे है? चलो, मैं हवा में नहीं है, ये कार्टिलेज पढ़ाऊंगा आप। कार्टिलेज मीन्स उपास्थि, ठीक है। उपास्थि, उपास्थि के भी 3 टाइप होते हैं, उनके भी पार्ट होते हैं, लेकिन उपास्थि से ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके छोर जो हैं ये, Hyoid bone. हाँ, ये जो छोर है इनके, ये इनके छोर ना यहाँ मैंडेबल से जुड़े होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये मैंडेबल से ना ऊपर, यहाँ ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से एक तार और यहाँ तक बंधा हुआ है, तो एक डोर सी बंधी होती है कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हवा में नहीं होती है, ये बेसिकली बंधी होती है ना। तो ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो ये 2 हड्डी आपने चेहरे की पढ़ी है, फेशियल, बेसिकली फेशियल में 14 हड्डी होती हैं। मैं अगले वीडियो में आपको और डिटेल में इसकी हड्डियाँ बताने का, जैगोमेटिक ये जो होती है ना, ये इससे खूबसूरती लगती है, जैगोमेटिक होती हैं, 2 जैगोमेटिक, नासल बोन होती हैं, मैक्सेला बोन होती है। आगे वाली वीडियो में हम इसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बार इसे भी थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। बाय बाय बाय। चलिए।